रुक सी गई है जिंदगी आज भी वहीं जिस मोड़ पे तूने अलविदा कहा था। और आपको कैसा लगेगा जब किसी और मोड़ पर एक बार फिर से उससे मुलाकात होगी और एक बार फिर से उससे अलविदा कहने का मौका मिलेगा। ऐसी ही कुछ कहानी है एक ऐसी फिल्म की जिसकी आज पूरी टीम हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पे फिल्म के डायरेक्टर हैं शशांक शेखर सिंह और साथ ही में दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। हालांकि वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि वो दिल्ली में नहीं थे। हमारे साथ यहाँ पे स्वरा भास्कर हैं और गुलशन देवैया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। हेलो। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं, किसी से बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं, लेकिन जीवन को कुछ और ही मंजूर होता है और फिर उसे अलविदा कहना पड़ता है और वो सबसे शायद मुश्किल चीज़ होती है। और ऐसी ही कुछ कहानी भी है इस फिल्म की। तो सबसे पहले स्वरा आपके पास यहाँ पर चलते हैं। आज रिलीज़ होने वाली है, मेरे ख्याल 3 बजे रिलीज़ होने वाली है। क्या किरदार है, क्या कहानी है फिल्म की, क्योंकि ट्रेलर तो बहुत शानदार लग रहा है। आई नो। सबसे पहले तो शशांक कंग्रेचुलेशंस। मेरी मेरी बात नहीं हो पाई है शशांक से पिछले कुछ दिनों में। सिर्फ ऐसे ही हम मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस शशांक। थैंक यू थैंक यू। मुझे पता है किस तरीके की मेहनत और किस तरीके की लगन और किस तरीके की पेशेंस से ये फिल्म शशांक ने बनाई है। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। द फिल्म इज अ वेरी बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और आई थिंक वो एक ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है सारे लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं समझती कि कोई भी शख्स है ऐसा दुनिया में जिसने कभी अपने जीवन में किसी को अलविदा ना किया हो, किसी ऐसे शख्स को अलविदा ना किया हो जिससे वो बहुत प्यार करता था एक वक्त पे। तो उस तरीके से एक बहुत ही यूनिवर्सल एक्सपीरियंस को शशांक ने बहुत खूबसूरती से एक छोटी सी कहानी में पिरोया है जो बहुत ही रिलेटेबल है, क्योंकि हम सब ऊबर लेते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ऊबर में शेयर्ड कैब राइड लिया होगा। सो आई थिंक इट्स रियली ब्यूटीफुल और एक आई थिंक एक बहुत ही खूबसूरत टीस होती है जो जिससे हम सब वाकिफ हैं। जब कोई रिश्ता ख़त्म होता है, जिससे ऐसे शख्स से जिससे आप प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, तो वो सिर्फ अपना फॉर्म बदलता है। तो वो जो प्यार जो सो कॉल्ड दी एंड हो चुका है, जो एक टीस बन के आपके अंदर रह गया है, आई थिंक उसका बहुत खूबसूरत एक्सप्लोरेशन है इस फिल्म में। एंड ऑफ कोर्स ग्रेट कास्ट। Gulshan has brought all the intensity and all the depth that he has as an actor and as a person in him to the film. So I'm very happy and excited to see it finally in a released form. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्वरा आप बोल रही हैं कि गुलशन के पास चलना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है बिकॉज ही हैज़ पुट इन अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी इनटू इट, जैसे आप यहाँ पर कह रही थी। और उनके किरदार की एक झलक वो खुद ही हमें यहाँ पर दें। जैसे ट्रेलर में हमें नज़र आ रहा है कि ये कैब राइड है और ये जो फॉर्स्ड एटमॉस्फेयर में वो अब वहाँ से निकल नहीं सकता है और कुछ यादें जो हैं उसको अब आंखों के सामने नज़र आ रही हैं। क्या आप भी इस किरदार के साथ निजी तौर पर कनेक्ट कर सके? माफ कीजिए, इससे पहले जो भी बातचीत आप लोगों के बीच हुई थी वो मैं सुन नहीं पाया था। कुछ यहाँ पे तकनीकी प्रॉब्लम है जो मेरे आईपैड सेटअप मैंने किया हुआ है। अभी जो मैंने आपने जो सवाल किया था वो मैं सुन सका था, लेकिन इससे पहले जो भी बातचीत हुई वो मैंने सुना नहीं। मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी जी बिल्कुल पहुंच रही है। स्वरा यही बोल रही थी कि आपने इस फिल्म में पूरी मेहनत से अपना किरदार निभाया। साथ अच्छा, में अच्छी बातें कह रही थी ना। पढ़ाई कर रही थी जो मैं हमेशा करती हूँ गुलशन। तारीफ ही कर रही थी ना, फिर ठीक है। मैं तारीफ कर रही थी। थैंक यू। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप जैसे बड़े दिग्गज कलाकार के साथ मुझे एक मौका मिल गया। शॉर्ट फिल्म ही सही, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। लॉन्ग फॉर्मेट तो कर ही लेंगे। अब लोगों को ये मतलब आपको अगर अच्छा लगा मेरे साथ काम करके तो आप मुझे रेकमेंड कर दीजिएगा। मैं जो मैं किरदार में निभा रहा हूँ, आई थिंक बहुत सारे लोग उस चीज से, जो भी लोग प्यार में है ना, ऐसा नहीं कि ये मर्द के बारे में औरत के बारे में है, जिन्होंने भी जिंदगी में प्यार किया है और कुछ खोया है वो रिलेट कर पाएंगे इन दोनों किरदारों के साथ। मैं भी बहुत रिलेट कर पाया, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि
इस कहानी को मैं शशांक की नजरों से मैं समझूं और उस तरह से मैं कोशिश करूं कि मैं उनका जो विजन है उसको मैं दिखाऊं। लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ रिलेटेबल है इसमें, कहानी में है, किरदारों में है, एंड यही एक खासियत है इस कहानी की। प्यार के बारे में है, क्लोजर के बारे में है, ईगो के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में है जो दो लोगों के बीच में टकरारें हो जाती हैं, तो ये सब आम बातें हैं। तो इट कैन बी एनी गाय, इट कैन बी, ऐसा कोई नहीं था कि ये किरदार ऐसा होगा वैसा होगा। एक तरह से इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पर्सन, तो ये सोच के मैंने इस किरदार को बनाया। जैसे स्वरा आप बोल रहे हैं गुलशन कि सभी की ज़िंदगी में ऐसा पल कभी ना कभी तो आया होगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पे इन डिटेल हम बात करेंगे, पर यहाँ पर डायरेक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे स्वरा कह रही थी कि ऑब्वियसली ही हैज़ पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इनटू इट और बहुत ही दिल से बनाई थी। और अभी उनसे बातचीत भी हो रही थी तो वो बोल रहे थे फीचर फिल्म शायद बनाना चाहते थे शशांक, लेकिन नहीं बना सके, तो पूरी कमी जो है उन्होंने इस शॉर्ट फिल्म के ज़रिए पूरी कर दी। और मुझे ऐसा लगता है शशांक, यहाँ आपके पास मैं आना चाहूँगी कि जब हम किसी चीज़ को बहुत दिल से करते हैं और बहुत शिद्दत से करते हैं और वो चीज़ फाइनली आने वाली होती है, रिलीज़ होने वाली है आपकी फिल्म भी, तो क्या दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं कि लोगों को कैसी लगेगी, क्या रिस्पॉन्स होगा? आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? जी जी बिल्कुल हो रहा है। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा स्वरा का और गुलशन का। एक्चुअली मेरी मेहनत तो जितनी थी उतनी थी, इन लोगों का पेशेंस और इन लोग की मेहनत भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। और एक्चुअली मैं थैंक यू बोलूँगा सारे क्रू का। इस फिल्म को बनाने में सब ने काफ़ी मेहनत की है। जहाँ तक रिलीज़ का सवाल है और जहाँ तक लोगों के पसंद आने की बात है, तो हाँ ऑब्वियसली लाइक यू नो पहली बार मेरी फिल्म जो है वो आ रही है, लोगों तक पहुँचेगी अब। तो ऑब्वियसली एक एक्साइटमेंट लेवल तो रहता ही है और एक इंक्विजिटिवनेस भी रहता है कि यार आखिर क्या रिएक्शन आएगा, यू नो लोगों को कैसी लगेगी ये फिल्म, कितने लोग रिलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हाँ सो काफ़ी उथल पुथल मतलब है ही, बट मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा बिलीफ है कि ये फिल्म काफ़ी लोगों को अच्छी लगने वाली। काफ़ी लोगों को ये फिल्म अच्छी लगने वाली है, ऐसा शशांक यहाँ पे कह रहे हैं। स्वरा आपसे पूछना चाहूँगी, थोड़ा निजी सवाल है, ये जो कैब राइड में आपका किरदार जो है वो तो फंस गया है, लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसी निजी जीवन में होता, यू नो somebody that you admired, somebody that you were in love with, और किसी को आप पसंद करती थी और फिर वो एक दिन अचानक एक ऐसी सिचुएशन में आपसे मिलता है जिस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल सकती थी, तो आपका क्या रिएक्शन होता अगर कभी आपके साथ ऐसा होता? वेल डिपेंड करता है कि मैं किससे मिल रही होती। कुछ लोग हैं जिनसे मुझे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग हैं जिन्हें मैं नहीं मिलना चाहती हूँ। तो अगर वो लोग हैं जिनसे मुझे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है तो उनसे तो मैं बहुत खुशी मिलती और बहुत आई थिंक वार्मली मिलती। आई थिंक दैट जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप लाइफ में किसी से भी, डजंट हैव टू जस्ट बी सिर्फ मैं बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या प्रेमिका या प्रेमी की बात नहीं कर रही, कोई भी दोस्त भी हो सकता है जिसके साथ झगड़ा हो गया हो। अगर आप अपने जीवन में किसी से आपने सही में प्यार किया है, उन्हें वो स्पेस दी अपने दिल में, तो वो आपके जहन से कभी जाता नहीं है। वो एक अलग रूप में आपके अंदर रहते हैं। उनके लिए वो जो प्यार था, जो प्रेम था, वो एक रोमांस जो था, वो शायद कन्वर्ट होके कंसर्न बन जाता है या एक अफेक्शन बन जाता है। सो आई थिंक दैट हाँ, सो आई थिंक दैट with some people I don't mind. There's a few people जिनसे I think मैं ये फिल्म देखने के बाद अब शेयर्ड कैब राइड्स नहीं लेने वाली हूँ। मैंने ये सोचा है क्योंकि अवॉइड किया जाए ऐसे किसी सिचुएशन को। गुलशन आप क्या कहेंगे, ये कौन सी कैब है, ये मुझे भी बताएं। यहाँ पे कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि आखिर में जो बातें उन्होंने कही, आई विल नॉट टेक एनी कैब, शेयर्ड कैब, बस इतनी सुनाई दी मुझे। तो और जब भी स्वरा बोलती है तो आवाज बंद हो जाता है। ठीक है, तो सवाल क्या था आपका? जी स्वरा बता रही थी कि मैंने उनसे पूछा था उनके निजी जीवन में ऐसा कोई एनकाउंटर अगर हो तो उनका क्या रिएक्शन होगा, और आपसे मैं ये पूछ रही थी। हाँ, मैं ये तो
अचानक से मतलब हम नहीं चाहेंगे कि अचानक से ऐसा कोई मौका आए वेर यू हैव टू फेस सम डिफिकल्ट सिचुएशन, ये हमारे लिए हम खुद चाहेंगे नहीं। और हम लोग इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं बट आई थिंक कभी कभार ऐसे अचानक से ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिनसे आपको जूझना पड़ता है, जिस चीज को आपने कारपेट के नीचे दबा के रखा है, जिस चीज के साथ में आपने सही तरीके से डील नहीं किया है और फिर उसका सामना करना पड़ेगा आपको। मैं तो नहीं चाहूंगा कि ऐसे अचानक से मुझे इन चीजों का सामना करना पड़े। मैं तो चाहूंगा कि मैं बड़े इत्मीनान और आराम से इन चीजों के बारे में सोचकर एक समझौता कर लूं अपने साथ। बट यू नेवर नो, जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से कुछ चीजें हो जाते हैं। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा बहुत सारा कि कोई मिल गया हो जिससे फिलहाल आप तो नहीं, मिलना ना कुछ चाह रहे? ऐसा तो याद नहीं आ रहा मुझे, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा वाकया। लेकिन देखेंगे, जिंदगी अभी बहुत बाकी है, ऐसे कुछ सरप्राइज एलिमेंट जिंदगी में हो सकता है, लेट्स सी। या शशांक आपसे पूछना पड़ेगा, मतलब इतनी सारी सिचुएशंस हो सकती थी कि बट ये शेयर्ड कैब का आइडिया आपके मन में कैसे आया जब आप कहानी लिख रहे थे? और ये शेयर्ड कैब कहाँ मिलती है, आप बाकी सिंगल लोगों को भी बताएं। सो देखिए, सो बेसिकली ये वही बात है ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक रिलेशनशिप में थे और अब नहीं हैं और अब आपको ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। कई बार यारी दोस्ती में भी आपके मन मुटाव होते हैं, आपको लगता है कि काश वो वही चीज़ होती है ना कि पहली पहल कौन करता है बात स्टार्ट करने के लिए। कई बार आपके पास बहुत जहन में काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि आपने शेयर किया होता है। सो ये एक बहुत ही रूमानी एक थॉट है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी एक्साइटिंग है कि अगर आपकी किसी दोस्त से भी अगर लड़ाई हो गई हो या आपकी बहुत साल में बात नहीं हुई हो तो आप उनसे ऐसे मोमेंट में मिलते हैं और फिर कैसे वो बहुत नेचुरली आपकी जो एक ट्यूनिंग हुआ करती थी या एक बात हुआ करती थी, आप उन नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स को ना जीते हैं, है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप दोस्ती यारी में हो, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एक लेकिन शशांक, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि एक और इंटरेस्टिंग पहलू इस फिल्म के बारे में ये है कि एक शॉर्ट फिल्म है जिसके साथ इतने बड़े चेहरे एसोसिएटेड हैं। हमारे साथ स्वरा है, गुलशन है, साथ ही में जो गाना कंपोज किया है वो भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तो हाउ डिड यू मैनेज टू गेट एवरीबडी ऑन बोर्ड फॉर अ शॉर्ट फिल्म? सो बेसिकली इसका सारा श्रेय जो है वो दोनों एक्टर्स को जाता है, टू बी ऑनेस्ट, एंड म्यूज़िक डायरेक्टर को जाता है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि बेसिकली मैं चाहता था कि मुझे एक लंबे अवधि की फ़िल्म बनाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तो मैं चाहता था कि यार क्योंकि बजट कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो मैं चाहता था कि मैं ऐसे छोटे टाइम में ही एक ऐसा कुछ बनाऊं जो कि इतना मज़ेदार हो, इतना अच्छा हो, जो मैं फ़िल्म नहीं बना पा रहा हूं तो मैं कम से कम इस छोटे फॉर्मेट पे फ़िल्म का मज़ा दिला पाऊं। तो इसका सारा श्रेय म्यूज़िक डायरेक्टर और दोनों एक्टर्स को जाता है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ काम करने के लिए हाँ बोला और मुझे काफ़ी चक्कर नहीं लगवाए इन्होंने, टू बी ऑनेस्ट। तो शायद कहीं ना कहीं इन लोगों का बिलीव था कहानी पे। और कृष्णा जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर है, मैं उनसे सबसे पहले मिला था इस फिल्म के लिए गाना बनाने के लिए, और वो मेरी खुश किस्मती है कि उन्होंने हाँ बोल दिया और इतना अच्छा प्यारा गाना उन्होंने बनाया हम लोगों के लिए। तो थैंक्स टू दीज गाइस, टू बी ऑनेस्ट। तुम सच बोलो ना, क्यों नेशनल टीवी पे झूठ बोल रहे हो? हाँ, तो पहली बात तो ये है कि मेरा चेहरा इतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज का है। अच्छा, और चक्कर मैंने कटवाए थे इससे इनसे चक्कर कटवाए। शशांक मतलब वो आप बड़े लोगों की आवाज नहीं पहुंच रही है उस तक। नहीं पहुंच रही, बोलो। शशांक इज बीइंग वेरी जेनरस बिकॉज मैंने आई थिंक मैंने तो एक्चुअली काफी तंग किया शशांक को। शशांक ये नहीं बता रहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत पुराने दोस्त हैं, और आई थिंक दैट शशांक, आई थिंक एक दोस्ती का एक हक होता है और एक क्लेम होता है, एंड आई एम श्योर दैट शशांक जो भी फिल्म बना रहा होता, I think he has been there for me in my whole life, at times that I have needed a friend. And so obviously जब वो अपनी
सफर के और अपने करियर के इस पड़ाव पे था जहाँ पे वो एक यू नो एक लीप ले रहा था into becoming a director. Obviously, I think there was no question that I would be there. But after I read the script, I was happy to be there. I was like, ठीक है, ये मुझे मजबूरी में नहीं करना पड़ रहा है, दोस्ती की मजबूरी में नहीं करना पड़ रहा है, ये एक्चुअली एक अच्छी स्क्रिप्ट है जिसमें मुझे भी अच्छा लगेगा एक हिस्सा बन के। और मैंने तो बहुत तंग किया इसको स्क्रिप्ट पढ़ के, हमने ओ माय गॉड जो घंटों डिस्कशंस हुए हमारे स्क्रिप्ट पे, लाइक घंटों। ये आता था घर पे और फिर हम लोग बैठ के और 3-4 घंटे निकल गए, हम डिस्कस करे जा रहे हैं, स्क्रिप्ट है 11 पेजेस की लेकिन वहां पे ऐसी डिस्कशन चल रही है, तो ये तो बहुत किया हमने, बड़े मजा आए। मुझे सबसे अच्छा गुलशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता था स्वरा के घर पे ये डिस्कशन करना, क्योंकि ना ये काफ़ी 2-3 अलग-अलग तरीके के केक्स मंगवा के रखती थी। अच्छा। तो वो मतलब वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था। एक्चुअली मैं, गुलशन और स्वरा तीनों का ही डिस्कशन जो है वो घंटों चलता था, और तब तक चलता था जब तक वो केक सारा खत्म नहीं हो जाता था बेसिकली। मेरा बड़ा सिंपल है भैया, काम करते रहना तो खाते रहना चाहिए, जब तक खाना चल रहा है तब तक काम चल रहा है, सिंपल है अपना। We've gotten to know another side of स्वरा भास्कर, so this is very good. अगर हम ये बात करेंगे, मुझे लगता है आज तो शाम हो जाएगी, खूब सारी बातें होंगी और समय की कमी है हमारे पास। और स्वरा, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी जाते जाते, गुलशन आप भी इसमें ज़रूर वैल्यू ऐड करिएगा। जैसे इस फिल्म का किरदार है जो कि इमोशनल क्लोजर होता है, एक कैब राइड में मिल जाते हैं दो आशिक बिछड़े हुए जो अब एक दूसरे के साथ नहीं हैं, और जैसे आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि लवर्स पर आधारित हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो हमें इंस्टिगेट करते हैं, और आई एम श्योर पर आपकी लाइफ में भी ऐसे कई लोग होंगे एंड यू हैव बीन वेरी ओपन एंड अपफ्रंट अबाउट दोस पीपल। ज़्यादा ही है मेरी लाइफ में, तो मेरी लाइफ में ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? इमोशनल क्लोजर चाहिए आपको, कोई आप क्लोजर की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, इमोशनल क्लोजर के हकदार होने के लिए किसी को पहले आपके इमोशंस से जुड़ना पड़ता है, तो वो तो बहुत कम लोग हैं लाइफ में, और वो हम सबके कमी होने चाहिए। आई मीन द नंबर ऑफ पीपल जिनको आप अलाउ करें कि वो आपके इतने करीब आ पाए कि वो आपको एक्चुअली दर्द दे पाए। सो आई थिंक दैट वो मेरे लाइफ में मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे जो करीबी के कॉलीग्स हैं, जो बहुत ही क्लोज टीम में मेंबर्स हैं और दोस्त, मतलब आई वुड वो उसको मैं उतना ही लिमिट रखती हूँ जो लोग एक्चुअली ये जिनके पास ये पावर है मुझे दर्द पहुंचाने का। बाकी ये जो नफरती चिंटू टाइप खुरचन है इंटरनेट पे, इन पे मैं इनको ये हक नहीं है, ये बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के लिए दिमाग खराब कर सकते हैं, मतलब एक अपशब्द का इस्तेमाल करो और वो इमोशन भी खत्म हो जाता है। वो उतने के ही लायक हैं, सो मैं उनको उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देती हूँ अपने जीवन में। मैक्सिमम वो एक हुहड़ एंटरटेनमेंट है मेरे लिए, दैट्स इट। चलिए, तो ये जो फिल्म है दोबारा अलविदा, ये कहाँ देख सकते हैं? शशांक प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि मुझे लगता है बताएंगे गुलशन है इस डिटेल के आंसर। मुझे कुछ आवाज ही नहीं पहुंच रही आप लोगों की तक, ये सुन लिया मैंने। हमारी फिल्म है दोबारा अलविदा, इसको आप देख सकते हैं रॉयल बैरल सेलेक्ट लार्ज शॉर्ट फिल्म्स पे। आज से ये आपको मिल जाएगा, आप शाम चेक कर लीजिए, ये अपलोड हो जाएगा और देखते रहिए। पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए इस फिल्म के बारे में। ये रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट लार्ज शॉर्ट फिल्म्स एक चैनल है यूट्यूब पे, और वो ओपन फॉर ऑल चैनल है, तो यूट्यूब पे भी अगर आप जाएंगे और फिल्म का नाम लिखेंगे तो फिर आप उस चैनल पे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। बहुत ही एक सिंपल, स्वीट, नॉस्टैल्जिक और इमोशनल मोमेंट्स के साथ चलने वाली एक फिल्म है, तो आप बिल्कुल देखें ये लार्ज शॉर्ट फिल्म्स यूट्यूब पे। लार्ज शॉर्ट फिल्म से आप ये फिल्म देख सकते हैं, कुछ ही मैं कहूँगी मिनटों बाद ये फिल्म अब आप देख पाएंगे। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप कि आप सभी को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद भी आए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम बात करेंगे कि इस तरीके की शेयर राइट कहाँ से मिले, उस पर एक विस्तृत बातचीत और चर्चा स्वरा से और गुलशन से बाद में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ जुड़े, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंडेवर ऑफ योर्स। थैंक यू। Thank you. Bye.
हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।